जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हो गए? आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है। आज मैदे के मुतालिक हम एक मैजिक चूरन बनाएंगे, क्योंकि मैदे के मुतालिक मुख्तलिफ़ बीमारियां बच्चों में और बड़ों में पाई जाती है और डॉक्टर हजरात इतनी फ़ीस लेते हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आज हम घरेलू इलाज बताएंगे, एक मैजिक चूरन जो कि मतलब 200 रुपये का मतलब सामान आएगा। अगर घर में पड़ा तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से बाज़ार से पंसारी से ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चूरन है पड़ा। तो हम अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब दुकान पे हमारा एक आइटम मिस हो गया था लेना, हम भूल गए थे। तो आइए चलते हैं हम वो आइटम लेने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे ताकि आपको वीडियो की समझ भी आए और इस व्लॉग की भी समझ आए। तो हम नीचे जा रहे हैं अब। तो अभी हम घर से बाहर जाएंगे आइटम लेने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, बाहर निकल आए। अब हम जाते हैं एक आइटम जो रह गया हमारा वो लेने के लिए। तो हम ये घर से बाहर निकल आए अपने। तो हम चलते हुए जा रहे हैं अब, क्योंकि एक आइटम रह गया। फिर हम आपको सही तरह तरीका बताएं कि मैजिक चूरन कैसे बनाया जाता है। तो हम अपनी गली का विज़िट भी करवाते हैं आप लोगों को। तो बच्चों का शोर आ रहा होगा आपको, क्योंकि 14 अगस्त भी आने वाली है। तो ये बच्चे देखें, देख सकते हैं बच्चे कितना खुश है, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है और बच्चों ने स्टार वगैरह भी लगाए हुए हैं। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं इस टाइम गली में। तो अब हम चलते हैं बाज़ार की तरफ, क्योंकि एक आइटम हमारा रह गया था मैदे का। तो नाज़रीन, आपने देखा बच्चों का कितना शौक़ है कि 14 अगस्त आ रही है, क्योंकि होना भी चाहिए ऐसा शौक़। जो हम मैदे के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल क्या हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ना हमारा सुबह उठने का पता होता है, ना हमारा रात को सोने का पता होता है। आजकल के जो आवाम है, बच्चे हैं, वो सिर्फ फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसी हवाले से डॉक्टर ईसा का बताया हुआ मैजिक चूरन है जो एक आइटम हमारा रह गया, तो वो हम बाज़ार से लेने जा रहे हैं इस टाइम। तो अब हम गली में से जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही सफ़र रह गया हमारा। तो आपसे मज़ीद बातें करते रहेंगे। देखिए जी, लाइफ स्टाइल जब तक इंसान का चेंज नहीं होगा, डॉक्टर तो पैसे लेते रहेंगे। आजकल जहाँ भी चले जाओ एक ही मसला है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मैदे का जो मसला है वो एक इंतहाई हसास मसला है, कि मैदा एक जो सिस्टम होता है उस सब का एक मेन जुज़ होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम और मैदा सही ना हो तो हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाते। तो मैदे का मसला हमें हल करना चाहिए। मुझे भी मैदे का मसला अक्सर रहता है, तो इसी हवाले से मैं भी वो चूरन यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा कि अपने नाज़रीन को भी बताऊँ कि उस चूरन का क्या फ़ायदा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गली से। तो अब दुकान पे पहुंच के हम आपको दिखाएंगे कि हमारा रह गया एक आइटम मेथी दाना, क्योंकि मैंने आपको पीछे नहीं बताया था। वो कहते हैं ना, जिसकी सेहत अच्छी वो उसका सब कुछ अच्छा। तो एक जेन्युइन इशू है मैदे का। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही सफ़र रह गया हमारा। तो आप ये देख सकते हैं, हम इस टाइम गली में सन्नाटा हुआ है। इस टाइम 11 बज रही तकरीबन। जिन लोगों के स्कूल खुल गए, बच्चों के स्कूल गए, कॉलेज गए बच्चे, तो अभी खामोशी है इस टाइम इस गली में। तो बस थोड़े से फासले पे रहेगी दुकान। नाज़रीन, जो आइटम रहता था वो हम ले आए इस टाइम। तो देख सकते हैं अभी हम घर जा रहे हैं। तो आपको तरीका भी बताते हैं, बहुत ही आराम से तरीका बताएंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने भी यूज़ करना है, ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे भी मैदा हमारा भी ख़राब ही होता है। तो अब हम ये तरीका आपको भी बताएंगे और हम खुद भी इस्तेमाल करेंगे जी। बस थोड़ा सा ही सफ़र रह गया हमारे घर का। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाहर की जितनी भी चीज़ें आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को दूर रखें। घर का चाहे सालन जैसा भी हो वो इनको खिलाया जाए। तो हम घर के बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि बच्चे अभी भी शोर मचा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। तो आज ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था, तो मैं उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। अभी आगे भी देखें, आपको हम मैजिक चूरन बनाने का तरीका भी बताते हैं बड़े आराम से। तो अब हम अपनी गली के अंदर इंटर होने वाले हैं। तो अभी देख सकते हैं कि बच्चे हमें देख के अभी से खुश हो रहे। देखे बच्चों ने नाते भी लगाई हुई है इस टाइम। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं अपनी गली में। तो ये वही बच्चे खड़े हैं, देखे, ये देखे
ये भाई मोटू खड़ा है जो 14 अगस्त मनाने के लिए पुरजोश तैयार है। और ये भाई क्या नाम है आपका? हसान है। हसान ने एक स्टार भी लगाया हुआ है, ये देखें आप। अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो समीजाबाद आके गली नंबर 1 मोहल्ला बिलालपुरा में आप आए। और हसान बिल्कुल सस्ती चीज़ें बेच रहा है इस टाइम। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी टीम मेंबर भी है, ये इसके साथ हेल्प भी करवाते हैं, ये सारे बच्चे हैं। तो हम नाज़रीन घर पहुंच चुके हैं इस टाइम। ये दरवाज़ा हमने खोला और बंद किया। नाज़रीन हम अपनी छत पे इस टाइम पहुंच आए। तो अब हम आपको तरीका बताते हैं। अब हम ऊपर जा रहे हैं छत पे। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अपने घर की, तो हम छत पे आपको इसलिए तरीका बता रहे हैं कि वहाँ एक तो शोर नहीं है और आप जो तरीका सीखेंगे बआसानी से सीख सकते हैं। तो हम ये छत पे पहुँच आए हैं इस टाइम। देख सकते हैं आज भी बादल है मुल्तान में बहुत। तो हम अब आपको तरीका बताते हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं मैजिक चूरन के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है मेथी दाने का पाउडर, ये काला नमक, और ये है सौंफ, और ये है सफ़ेद ज़ीरा, और ये है अजवैन। तो हम अब आपको तरीका बताते हैं। जी नाज़रीन, जिसका इंतज़ार था अब हम वो बनाने जा रहे हैं मैजिक चूरन मैदे के मुतालिक। तो अब हम सबसे पहले डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। ये हमने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया। उसके बाद हम अब 1 चम्मच डालेंगे सौंफ का। खुश्क जो सौंफ होते हैं आपने वो लेने। तो ये हमने मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद अजवैन डाल दिया हमने 1 चम्मच। ये देख सकते हैं 1 चम्मच हमने अजवैन भी डाल दी। उसके बाद मेथी दाने का जो पाउडर है वो लेना है आपने आधा चम्मच। आधा चम्मच हमने ये भी डाल दिया। तो अब लेना है काला नमक। तो काले नमक का भी हमने आधा डालना है चम्मच। तो ये डाल के अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। ये आप अच्छी तरह मिक्स करके जो इसके जो पत्थर होते हैं उसको अच्छी तरह पीसना है काले नमक के। यह बन गया आपके सामने चूरन। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा। तो इस चूरन का आपने अपने मुताबिक बनाना है। चूरन आपको जितना चाहिए उतना आप इसका मल्टीपल करते रहे और बनाते रहे। मतलब अभी हमें तो चाहिए थोड़ा सा, तो हमने इसलिए थोड़ा सा बनाया। मैदे का एक जेन्युइन इशू होता है। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एक आधा चम्मच सुबह और आधा शाम को लेना है। इंशाल्लाह आपका मैदा दुरुस्त हो जाएगा। और हम भी ये तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि मैदे में एक ये भी वजह होती है रुकावट की। हमें जब जल्दी होती है, जब हम रोटी खा रहे होते हैं तो हम अक्सर नवाले हम ऐसे ही निकल जाते हैं। तो रोटी को चबा चबा के खाना चाहिए। ये भी सुन्नत है पड़ी एक, क्योंकि हम चबाए बगैर अगर रोटी खाएंगे तो मैदे के अंदर जाके बहुत मुश्किल से हल होएगी वो रोटी। मतलब वो पीसेस पड़े रहेंगे अंदर। तो जब तक वो रेशे नहीं बन जाते उसके, तब तक हमारा मैदा सही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि रोटी को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए ताकि मैदा दुरुस्त रहे। मैदा दुरुस्त रहेगा तो इंसान की सेहत भी दुरुस्त रहेगी। और इसी से सब कुछ है बड़ा। बस बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।